सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पहलवानों की बैठक की, जो अभी जारी है अनुराग ठाकुर के साथ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर पहलवान पहुंचे हैं। पहलवानों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच बातचीत हो रही है। अनुराग ठाकुर के आवास पर ही मीटिंग हो रही है, जिसमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी मौजूद हैं। आप देखिए, ये एक नई अपडेट है जो इस वक्त हमें मिली है, वो ये कि विनेश फोगाट भी यहां पर मौजूद हैं। विनेश फोगाट इससे पहले महापंचायत में जाने वाली थी। हम आपको बता रहे थे कि बलाली गांव में जो महापंचायत हो रही है खापों की, वहां पर विनेश फोगाट जाने वाली है। लेकिन विनेश फोगाट भी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर आ गई हैं। उनके आवास पर बातचीत हो रही है। तो ये वो पहलवान हैं, ये तीनों ही वो पहलवान हैं जो कि इस आंदोलन में शुरू से डटे हुए हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये वो तीन नाम हैं जो शुरू से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के लिए उन्होंने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा और मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनीष से हम जान लेते हैं कि इस वक्त की क्या अपडेट है। मनीष, कौन कौन से पहलवान हैं? अभी अपडेट सामने आई कि विनेश फोगाट भी वहां पर मौजूद है। वो तो पहले खाप महापंचायत में जाने वाली थी अपने पैतृक गांव बिलाली में। देखिए, मैं यहाँ साफ कर दूं कि मैंने उनको नहीं देखा है, विनेश फोगाट को अभी तक, क्योंकि मैंने दो पहलवान को देखा है, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, जो यहाँ पर आई हुई हैं। और विनेश फोगाट के आने की जानकारी है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँची हैं जी। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहे थे रेसलर्स के, दोनों तरफ से बातचीत बीच में बंद हो गई थी। लगातार जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो अपनी जीत पर अड़े थे और सरकार ने साफ कर दिया था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये डेडलॉक टूटा पिछले हफ्ते जब अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई पहलवानों की, और उसके बाद ये तय हुआ कि पहलवान जो है वो भी थोड़ा सा अपना लचीला रुख अपनाएं, और सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि इस मामले में पहलवान अगर दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको बड़ी जांच के लिए भी सरकार तैयार है, चाहे सीबीआई जांच हो, चाहे कोर्ट मॉनिटर प्रोब हो। और इस मामले में हमने देखा कि कुछ पहलवानों ने अपनी जो जॉब थी, सरकारी नौकरी, उसको ज्वाइन कर ली। इस वक्त अनुराग ठाकुर के घर पर जो दो पहलवान हैं, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ घर के बाहर काफ़ी पुलिस लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि कुछ और भी पहलवान यहाँ पर आने वाले हैं। और इसके बाद जब ये बातचीत खत्म होगी तो देखना होगा कि क्या वो कोई स्टेटमेंट यहाँ देते हैं या फिर वो बाकी पहलवानों के साथ मिलकर के मीटिंग करने के बाद आगे की स्ट्रेटजी तय करते हैं। अभी जो खाप पंचायतें जितनी हुई, आंदोलन जितने हुए, क्या ये उसका असर है? किस चीज का असर है ये? जी हाँ, देखिए, ऑब्वियस है कि दबाव तो बना ही है, लेकिन सरकार की अगर आप बात करें तो सरकार का शुरू से कहना था कि हम पहलवानों से बातचीत कर रहे हैं, और पहलवानों के लिए पूरे देश में काफ़ी इज्जत है, क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और सरकार का ही कहना था, कई बार अनुराग ठाकुर ने भी बात कही थी कि ये अच्छा नहीं लगता कि जिन्होंने देश के लिए मेडल दिलाए वो इस तरीके से सड़कों पर बैठे। लेकिन यहाँ ये भी देखने की बात है कि पहलवान लगातार ये चाहते थे कि बृजभूषण सिंह जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, इस मामले में उन पर कानून की गंभीर धाराएँ लगे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस को क्या करना है, कोर्ट को क्या करना है, ये सरकार तय नहीं करती है। दूसरी बड़ी बात कि रेसलर की तरफ से एक और डिमांड थी कि बृजभूषण सिंह हटाए तो जरूर गए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग चुनाव ना लड़ें WFI के, और उसके लिए भी सरकार तैयार है यहाँ पर। तो कई ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि सरकार भी कई मांगों को पहलवानों के वो मान रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहलवानों की तरफ से भी उम्मीद की जा रही है कि वो अपना थोड़ा सॉफ्ट रुख दिखाएंगे और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जिस तरीके से पूरे देश में उनके लिए सपोर्ट है, कई खाफ यूनियन लगातार पहलवानों के सपोर्ट में आंदोलन करने की धमकी दे रही हैं। सरकार के लिए दबाव तो जरूर है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो पहलवान, चूँकि उनके प्रॉब्लम को सरकार समझ रही है, तो वो भी अपनी तरफ से इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ठीक है। मनीष, तो अच्छी बात है कि सरकार पहलवानों की प्रॉब्लम समझ रही है, लेकिन आपको समय को लेकर नहीं लग रहा है कि थोड़ी देरी हो गई है? अगर पहले ही समझा लिया गया होता, विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका न दिया गया होता, जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सब लोग पहुंच रहे थे, ये इतनी सारी पॉलिटिक्स की क्या जरूरत थी? किसानों की इतनी सारी पंचायतें हो गई, खापों की इतनी पंचायतें हो गई, हम आज जंतर मंतर कूच करेंगे, हम अब इंडिया गेट कूच करेंगे, इतना सब होता ही नहीं। जब मामला कानून से और बातचीत से, दो चीजों से सॉल्व हो सकता था, तो फिर इसे विकल्प के तौर पर पहले क्यों नहीं रखा गया? ये टाइमलाइन में प्रॉब्लम नहीं है क्या?
देखिए, अब इसके अलग अलग अपने तरीके हो सकते हैं समझने के, क्योंकि सरकार ये कह रही थी बातचीत लगातार कर रहे थे और सरकारों और पहलवानों ने अपना रुख अचानक बदल लिया और लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरे दलों के हैं उन्होंने इनको भड़काना शुरू कर दिया और फिर बातचीत बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्योंकि बातचीत करने के लिए पहलवान आगे आ नहीं रहे थे और लगातार जंतर मंतर या खाप जो उनकी पंचायत है उसके ज़रिए ही प्रदर्शन को किया जा रहा था। इसमें यह भी देखिए कि कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो गई थी जो सरकार के इसमें मौका तलाश रही थी और सरकार से लड़ना चाहती थी, इस मामले को बड़ा इशू बनाना चाहती थी। तो ये सभी का अपना इसमें है, क्योंकि जब सब तक सभी तैयार नहीं होंगे तो आप बातचीत कैसे करेंगे और किससे करेंगे। तो ये हो सकता है कि हम जैसा आपसे मैंने पहले कहा कि पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अचानक एक सीक्रेट मीटिंग की पहलवानों के साथ और उन्हें समझाया और उन्होंने कहा होगा कि हम आपकी बात मानने को तैयार, हम समझ रहे हैं, लेकिन इस मामले में आप भी थोड़ा अपने स्टेप को थोड़ा सा देखें। और हो सकता है कि हाई लेवल पर जिस तरह एश्योरेंस दिया गया पहलवानों को, उनका मन बदला, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें यहाँ पे तो पहलवानों से जुड़े कई जो किसान आंदोलन से जुड़े नेता हैं उन्होंने पहलवानों को उसके बावजूद भी कई स्टेटमेंट दिए कि हमें बताया नहीं गया, अचानक बातचीत कर ली गई, अब ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन थमने वाला है। तो इसमें अलग अलग बयान भी आए, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो शायद ना चाहते हो कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन देर आए दुरुस्त है, कम से कम सभी की यही कोशिश है कि ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और पहलवान सम्मानजनक स्थिति पे अपने आप को पाएं और देश का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहें जैसा उन्होंने पहले भी किया है। बिल्कुल, और ऐसा देखा जा रहा था कि पहलवानों का आंदोलन यौन शोषण जैसे बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही संगीन आरोप के साथ शुरू हुआ था। इस मामले को किसान आंदोलन जैसा नहीं बनाया जा सकता था जो सालों तक चले, जिसमें हिंसा हो। इसे शाहीन बाग जैसा आंदोलन नहीं बनाया जा सकता था जहां पर कब्जा करके बैठ जाए और जंतर मंतर से उन लोगों को उठाया न जा सके। ऐसे में इस पहल का होना कहीं ना कहीं एक बहुत सराहनीय कदम है कि सरकार ने एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लिया, बात करने के लिए पहल तो की, चाहे 1.5 महीने बाद सही। लेकिन अब आपको लगता है कि न केवल सरकार की ओर से बल्कि पहलवानों की ओर से भी, खापों की ओर से भी, किसान नेताओं की ओर से भी और साथ ही न्यायालय और दिल्ली पुलिस की ओर से भी बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया गया है और ये मामला जितना उलझा हुआ था अब धीरे धीरे सुलझन की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी बात समझिए कि कई ऐसी यूनियंस भी हैं जिनका कई पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलिएशंस भी है जी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो यूनियंस है, कई यूनियंस है वो अपने आप को पूरी तरीके से वो निष्पक्ष वो आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगी। कई ऐसे थे जो चाहते थे कि यह आंदोलन लंबा खींचे और सरकार इस बात को समझ रही थी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। और दूसरी बड़ी बात कि बहुत बड़ा एक तबका है जो भले जो आंदोलन का पार्ट ना हो, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे देश के जो मेडल विनर हैं वो इस तरीके से सड़कों पर बैठे हैं। और ये भी एक वजह थी कि सरकार ये चाहती थी कि जल्द से जल्द ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो। लेकिन जब भी इस तरीके की बातचीत होती है तो इसमें ये भी होता है कि 2 कदम आप पीछे हटें, 2 कदम हम पीछे हटें, क्योंकि माई वे इज़ हाईवे ऐसा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि पहलवानों की तरफ से भी थोड़ा सॉफ्ट रुख अपनाया गया और सरकार की तरफ से भी दोबारा कहा गया कि हम, अगर आप देख लीजिए दिल्ली पुलिस की जांच पे आप संतुष्ट नहीं है तो आगे भी कोर्ट मॉनिटर कर रही है, कोर्ट देख रही है, सीबीआई है और जैसे एजेंसी से भी कहा जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि शायद पहलवान इसके लिए तैयार होंगे। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि जब पहलवान बाहर निकलते हैं और क्या बोलते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम बातचीत से संतुष्ट नहीं हैं, जब तक बृजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रखेगा, या वो कहेंगे नहीं ठीक है हम कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करते हैं, हम दिल्ली पुलिस की जाँच की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद तय करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो पहलवान ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत जारी है जो एक अच्छा कदम है। मनीष, हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं, हम पहलवानों का पक्ष रख रहे हैं, हम खापों और किसानों को भी मंच दे रहे हैं। यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बृजभूषण शरण सिंह का भी तो एक पक्ष है, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, सारे आरोप गलत हैं, सब कुछ झूठ है। अब देखिए जो गलत सही है वो तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस स्टेटमेंट ले रही है और ऐसे स्टेटमेंट में किसने क्या बोला ये कहना ठीक नहीं होता क्योंकि कोर्ट का मैटर है। और ऐसी स्थिति में बृजभूषण सिंह भी यही बात कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जांच का इंतजार किया जाए। लेकिन पहलवान की तरफ से, जो पहलवान की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है कि नहीं पास्को जैसा जो इसमें एक्ट लगाया गया है तो बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही आगे बातचीत होगी। लेकिन पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, बहुत ही लचीला रुख अपना रही है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो
कई बार जांच एजेंसी ये तय करती है कि क्या उसके पास इतना सबूत है, इतने एविडेंस आ गए हैं कि गिरफ्तार करने लायक आरोपी है कि नहीं है, या फिर ऐसे आरोप में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये ऐसा मामला है जो लीगली तौर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कोर्ट डिसाइड कर सकती है। बिल्कुल तो, मनीष, एक बहुत ही लॉजिकल बात आपने कही है कि जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता सबूतों के आधार पर कि व्यक्ति गिरफ्तार करने की कंडीशन में है या नहीं, उसे सिर्फ किसी के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया जाए या कोई सबूत हो, कोई गवाह हो तब गिरफ्तार किया जाए। बहुत जरूरी है ये चीज। आप मेरे साथ बने रहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पर, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपसे इस पर डिस्कशन आगे बढ़ाता हूं। रणनीति अभी है कि आज भी अनुराग ठाकुर जी से उनके खेल मंत्री से बातचीत चल रही है। अभी इस टाइम पे भी शायद मीटिंग चल रही है। कलाली में चरखी दादरी में आज उनका पंचायत है, वहाँ पंचायत है। पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे, सब काम होंगे। तो बहुत जनता है देश में, सारा काम करो जाएगी। मनीष, अगर आपने राकेश टिकैत को सुना हो तो उन्होंने कहा बात भी होगी, पंचायत भी होगी, सड़कें जाम भी होगी, धरना भी होगा, देश में बहुत लोग हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, आप राकेश टिकैत की अगर बात करते हैं तो पिछले उनके 1-1.5 साल की अगर आप गतिविधि देखेंगे तो वो एंटी गवर्नमेंट उनका स्टेप ज़्यादा रहा है। लगातार किसान आंदोलन में भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, सरकार के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे। लगातार उनके स्टेटमेंट अगर आप देखें तो मोदी सरकार के खिलाफ भी कई स्टेटमेंट उनके रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका रुख गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू से बना हुआ है और यहाँ पर भी वही वो रुख है। तो अब राकेश टिकैत का अपना एक व्यू है और इसीलिए अगर आप देखें तो जब पहलवान अमित शाह से मिले थे और उसके बाद राकेश टिकैत ने भी इस पर रिएक्ट किया था। तो अगर इसमें यूनियन दूर रहती हैं और जो ग्रीवेंस पार्टी है, जिनको प्रॉब्लम है, जिनके जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, यानी खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट उनके और सरकार के बीच बातचीत होगी तो उसके सार्थक रिजल्ट निकलेंगे। जब आप कई दूसरे ग्रुप के लोगों को शामिल करेंगे तो वो हो सकता है कि उतनी सार्थक बातचीत ना हो। तो इसलिए अब ये ज़रूरी है कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जहाँ सरकार डायरेक्ट पहलवानों के साथ बातचीत कर रही है और पहलवान सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक रोशनी नज़र आती है कि एक समाधान निकलेगा। वरना तो देखिए, चुनाव आने वाले हैं और आने वाले टाइम में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चाहेंगे कि आंदोलन खींचे, एक उनको मौका भी मिलेगा और ये लड़ाई लंबी खिंच जाएगी, जो कोई नहीं चाहता। मनीष, निजी तौर पर ऐसा ये मेरा मानना है और चूंकि जितना हम लोग इस चीज़ को कवर कर रहे थे, ग्राउंड जीरो पर आप लोगों को देख रहे थे, तो हमने ये पाया कि शुरुआती दौर में पहलवान आते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं, सरकार पर भरोसा दिखाते हैं और राजनीति बिल्कुल नहीं करते। फिर जांच कमेटी की रिपोर्ट में देरी होती है, फिर से आंदोलन शुरू होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है। किसान, खाप, न जाने कितने लोग समर्थन में आते हैं, हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है और उसके बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है, पिछले 1 से 2 हफ्ते आप देखिए, जहां पर पहलवान नदारद हो जाते हैं, पहलवान गायब हो जाते हैं। राकेश टिकैत, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, केवल ये सब छाया हुआ था, पहलवान गायब हो गए थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन में भी ऐसे ही आरोप लगे थे कि ये आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन बनता जा रहा है। किसान तो जरूर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी आड़ में कई पॉलिटिकल पार्टीज थी, कई पॉलिटिकल पार्टीज एफिलेटेड ग्रुप्स थे जो लगातार इस आंदोलन के जरिए वो चाहते नहीं थे कि आंदोलन आगे बढ़े। और उन्हीं में से आप कुछ ग्रुप को याद करिए जिन्होंने लाल किले पे भी अटैक किया था। बिल्कुल। और इसको किस तरीके से एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट करने की बड़े पैमाने पर साजिश की गई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहलवान जो है, जो लड़ाई उनकी डायरेक्ट सरकार से थी, एक मुद्दे को लेकर के थी, वो कैसे हाईजैक करने की कोशिश की गई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। और इस आंदोलन में भी आप देखें तो जंतर मंतर पे ऐसे ऐसे नारे लगने शुरू हो गए जिससे एक ऐसा माहौल बनता जा रहा था कि लग नहीं रहा था कि बातचीत अब हो पाएगी। और यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्ट जो पहलवानों के जरिए संपर्क साधा गया और उन्हीं से बातचीत की जा रही है, तभी ये बात सामने आ रही है कि अब एक रास्ता निकल सकता है। क्योंकि ये एक बहुत ही दूसरे डायरेक्शन पर आपकी गाड़ी जा रही होती है, जिस डायरेक्शन पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन से हट जाते हैं। तो हटता हुआ दिख रहा था, जैसा आप भी कह रहे हैं, लेकिन वापस उसको ट्रैक पर लाया जा रहा है और एक सोल्यूशन निकले, यही सभी चाह रहे हैं। अगर सॉल्यूशन निकल जाता है मनीष, तो डेफिनेटली ये पहलवानों के लिए भी अच्छा, उन पीड़िताओं के लिए भी अच्छा होगा जिन्हें लगता है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, जिनका आरोप है। साथ ही साथ अगर दोषी को सज़ा मिल जाती है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
देश में और भी कई ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जनता से जुड़े जिन पर बात होनी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।